प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में वॉल्यूम इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन के उन क्वेश्चंस को किया था, या फिर ये कहूं मैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन के उन क्वेश्चंस को किया था जिसमें तीनों लिमिट्स हमें दी जाती थी और हमें केवल ये डिसाइड करना होता था कि हमें किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है ना। आज हम लोग उन क्वेश्चंस को लेंगे जिसमें हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं दी जाएंगी, यानी जो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा उसकी लिमिट नहीं दी जाएंगी, बल्कि उस ट्रिपल इंटीग्रेशन में जिस वॉल्यूम v के अलोंग इंटीग्रेशन करना है उस वॉल्यूम के लिए आपको हिंट किया जाएगा कि वो वॉल्यूम दिखने में कैसा है। आई रिपीट, आपको वॉल्यूम के लिए हिंट किया जाएगा ना। अब आइए जरा हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नजर दौड़ाते हैं। क्वेश्चन है, evaluate this triple integration over the volume v, okay, yes, over the volume v, x minus 2y plus z dx dy dz, where r is the region bounded by, बल्कि ये v ना होके this is the r, where r is the region bounded by x is less than equal 1, y is less than equal 0 to x square and z is less than greater than 0 and less than x plus y। कहने के लिए तो आप चाहें तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये x y z की लिमिट्स हैं, 0 से 1, 0 to x square and 0 to x plus y। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिमिट्स, ये एक्चुअल में लिमिट्स दिखने में है कैसी, ये है क्या, कैसा है, मतलब कि जिस रीजन के ऊपर हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है वो रीजन मतलब कि वो वॉल्यूम जो कि इन तीन चीजों से डिसाइड होता है, वो वॉल्यूम 3D में दिखता कैसा है। ठीक, मैं इन दोनों की मदद से स्टूडेंट उस वॉल्यूम का एक्स वाई प्लेन पर ग्राफ बनाता हूं और देखिएगा जरा वो कैसा होगा। लुक, अगर हम इसे एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनाए स्टूडेंट तो ये कुछ इस तरह से देखिएगा, लाइक दैट। एक्स वाई प्लेन पे बनाते हैं तो अगर हम लोग इसे एक्स वाई प्लेन पे बनाए स्टूडेंट, तो सपोज दैट this is x axis, this is y axis, now x is equals to 0 मतलब कि this one, and this is y is equals to 0, suppose that this is x is equals to 1, this is x is equals to 1 और ये y is equals to x square एक पैराबोला like that, okay, this is the y square is equals to x square is a parabola। और एक्चुअल में जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो वास्तव में ये है O A एंड B, दिस वन, यानी कि इन दोनों से बाउंडेड जो रीजन है वो ये है जिसमें कि जो स्ट्रिप है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है स्टूडेंट, दिस वन, ये दिस वन, y is equals to 0 to y is equals to x square। नाउ सपोज दैट अगर वो z एक्सिस बच्चों यहां पर हो, इस तरह से हो z एक्सिस, तो पता है जो हम लोगों का ये है, क्या कहते हैं, ये z is less than 0 and z is less than equal x plus y, z is greater than 0 less than x plus y। एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज द प्लेन, और ये पता है प्लेन कैसा होगा, ये प्लेन कुछ इस तरह से होगा, यूं, ये यहां से ये 0 पॉइंट से ऐसे उठना शुरू होगा और ऐसे ऊपर तक जाएगा, ऐसे लाइक दैट, इसको इस तरह से ढकता हुआ। ठीक, तो क्या होगा, ये वाला स्पेस और वो जो प्लेन ऐसे जाएगा, उस प्लेन और इस स्पेस के बीच में एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। आपको उस वॉल्यूम पर इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। ठीक, एंड लिमिट्स तो डायरेक्ट दिख ही रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस वॉल्यूम को इमेजिन करिए। ओके, आई रिपीट, वो जो प्लेन है ये z is less than equal x plus y, ये प्लेन कुछ इस तरह से जाएगा लाइक दैट, ये ऐसे xy प्लेन पर ये ऐसे 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 जाएगा, तो ये क्या है, इसको ढकते हुए जाएगा, तो इससे और उस प्लेन से के बीच में ये जो वॉल्यूम क्रिएट होगा ना, उसके ऊपर आपको ये इंटीग्रेशन करना है। ठीक, और आसान है स्टूडेंट इंटीग्रेशन करना, आप ये ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द r x minus 2y plus z dx dy dz is equals to the limit of x is 0 to 1, the limit of y is 0 to x square, the limit of z is 0 to x plus y, and this is x minus 2y plus z dx dy and dz।
नो डाउट लिमिट्स को देख के कोई भी बता सकता है, अभी आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो लिमिट्स ऑफ z है वो है x प्लस वाई, तो यानी इंटीग्रेशन पहले z के रिस्पेक्ट में होगा। तो जब हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे स्टूडेंट, तो ये 0 to 1 एज इट इज, ये 0 to x स्क्वायर एज इट इज, एंड दिस वन हम इसे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमें मिल जाएगा व्हाट, हमें मिलेगा x minus 2y z and plus z square by 2 and limit 0 to x plus y, और ये dx dy as it is। ठीक, तो ये z के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट इंटीग्रेशन हुआ। अब आइए जरा z की लिमिट्स लगा दें, तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 0 to 1 and 0 to x square and this is x minus 2y into z, z की अपर लिमिट है x plus y and plus it's a x plus y whole square upon 2 and लोअर लिमिट पे बच्चों कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि 0 0 हो जाएगी, it's a dx dy। अब आइए जरा इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं और अलग से कर लेते हैं। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो इट्स x स्क्वायर एंड प्लस xy माइनस 2xy एंड माइनस 2y स्क्वायर, और जब उन दोनों का डिवाइड करें, उनका होल स्क्वायर खोल के 2 से डिवाइड करेंगे तो इट्स x स्क्वायर अपॉन 2 and plus y square upon 2 and I think it's plus xy। ठीक, तो because 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा वो जो वहां पर आया है, तो ये plus 2xy। तो हम लोग जरा देखें यहाँ पे कि हमें क्या मिल रहा है, तो ये तो हो जाएगा बच्चों इट्स 3/2 x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा यस ओके हाँ ठीक है, ये xy और ये 2xy कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 में से ये y माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये 2 में से आधा जाएगा तो इट्स अ माइनस 3/2 y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरह से वैल्यूज मिल जाएंगे स्टूडेंट। नाउ फाइनली इस पूरे रिजल्ट की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी कितनी, इट्स 0 to 1, अब इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में होना है एंड इट्स 3/2 x स्क्वायर माइनस 3/2 y स्क्वायर dy और ये dx। ठीक, आपको 3/2 कॉमन दिख रहा है और हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो 3/2 को तो बाहर निकालिए, लिमिट 0 to 1 लगाइए, और यहाँ पर जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट्स x स्क्वायर y and minus it's a y cube by 3 and limit 0 to x square and it's dx। तो जब हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट तो हमें मिल जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर x रखेंगे y की जगह x स्क्वायर तो इट्स x raised to the power 4 माइनस यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट तो इट्स x raised to the power 6 upon 3 and dx। now अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट, तो आपको मिलेगा 3/2 इज ओके एंड दिस इज x raised to the power 5 upon 5 minus x raised to the power 7 upon 7 और 7 और 3 21 raised to the 0 to 1 limit and this is equals to 3/2 bracket 1/5 minus 1/21 दिस वन और एलसीएम आप देखेंगे कि एलसीएम आएगा यहाँ पर 3/2 into 21 into 5 and this is what, this is 21 minus 7, तो 21 minus 7 होता है 16 स्टूडेंट, तो ये 3 से ये 21 कैंसिल होगा 7 टाइम और ये कैंसिल होगा 8 टाइम, तो इट्स 8 upon 35, तो दिस इज द आंसर, है ना। और ये एक्चुअल में ये जो वॉल्यूम था यहाँ पर, ये जो इस प्लेन के इस तरह से जाने से बन रहा था, उस वॉल्यूम का जो मास है वो ये आया है 8/35, क्योंकि 8/35 मास आया है हम लोगों के पास में फाइनली उस वॉल्यूम के लिए। तो इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया स्टूडेंट, है ना। तो किसी भी अगर इस तरह का कोई भी इंटीग्रेशन आपको मिलता है जिसमें इस तरह से आपको x, y और z के लिए कंडीशंस दी हुई हो, तो उनको डायरेक्ट सॉल्व करने का ये तरीका होता है।
और अगर आप उसे ग्राफ पर देखना चाहें तो आप उसको उन लिमिट्स को जो भी एक्स वाई जेड की कंडीशंस दी हुई हैं उन्हें ग्राफ पर प्लॉट करके देख भी सकते हैं कि जिस वॉल्यूम के ऊपर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वास्तव में वो वॉल्यूम 3D में दिखता है कैसा है। अब आइए जरा कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए। Evaluate triple integral over the volume V z dx dy dz where the volume of integration V is cylinder which is bounded by the surfaces z is equals to 0, z is equals to 1 and x square plus y square is equals to 4 स्टूडेंट। ठीक, अब आइए जरा इस क्वेश्चन को लेते हैं। हमें एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन या हमें एक ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। दिस ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द v z dx dy dz where the volume of integration v is a cylinder which is bounded by the surfaces z is equals to 0, z is equals to 1 and x square plus y square is equals to 4। तो देखिएगा जरा ध्यान से स्टूडेंट कि ये जो x square plus y square is equals to 4 है, इसको अगर xy प्लेन पे देखेंगे तो ये एक सर्कल है, लेकिन अगर 3D में देखेंगे इसे तो ये z एक्सिस के पैरेलल और z एक्सिस इसकी एक्सिस बन के ये मतलब बीच में z एक्सिस और ये सर्कल, तो इस z एक्सिस के दोनों ओर ये एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है। लेकिन जब इस सिलेंडर को z is equals to 0 यानी कि xy प्लेन पर काट दिया जाता है, ओके, और z is equals to 1 यानी कि z से एक यूनिट लेंथ चल के वहां से भी काट दिया जाता है, तो जो सिलेंडर का टुकड़ा बचता है आपको उस सिलेंडर के टुकड़े में जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम पर आपको ये ट्रिपल इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है। अब अगर इसको मैं ग्राफ पर बनाने की कोशिश करूं स्टूडेंट तो ये ग्राफ पर कुछ इस तरह से बनना चाहिए, x y and z। सपोज दैट कि यस ये तो रहा सर्कल बच्चों, यानी कि एक्स वाई प्लेन में सर्कल, और जब ये ऊपर और नीचे की ओर जाएगा तो ये बन जाएगा कुछ एक सिलेंडर। तो दिस इज द z इज इक्वल्स टू 0 और थोड़ा इसको ऊपर ले जाएं, सपोज दैट और लंबा कर देते हैं, दिस वन and this one and this, ये like that is friend, and that is what that is z is equals to 1 plane, ये plane है z is equals to 1। ठीक, now ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है इस सिलेंडर पे आपको इंटीग्रेशन करना है एंड
इस सिलेंडर पर इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहां से xy प्लेन से xy की लिमिट्स मिलेंगी और z एक्सिस के पैरेलल हमें z की लिमिट मिलेंगी। नाउ z की लिमिट तो बहुत क्लियर है कि z इज इक्वल टू 0 टू 1 है, लेकिन x और y की लिमिट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए जरा उसे देख लेते हैं। तो x और y की लिमिट्स निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि xy प्लेन में, क्योंकि ये जो सिलेंडर है इसका प्रोजेक्शन क्या है, एक सर्कल है, ये रहा वो सर्कल। This is the projection of this cylinder in xy plane. This is the xy plane. ये x और ये y और ये है हमारा सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो x की लिमिट्स तो हो जाएंगी बच्चों, ये देखो इसकी रेडियस है 2, तो ये 2 0 एंड माइनस 2 0 और x की लिमिट -2 से +2 और y की लिमिट हो जाएंगी बच्चों, ये स्ट्रिप हम लोग बना दें पैरेलल टू y एक्सिस और ये स्ट्रिप क्योंकि शुरू हो रही है कहां से, ये शुरू हो रही है नेगेटिव में, तो y इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में स्टूडेंट, यानी कि ये स्ट्रिप हम लोगों को कुछ इस तरह से बनानी थी, लाइक दैट। ये 3D में अगर बनाएंगे तो ये स्ट्रिप एक्चुअल में ऐसे बनी हुई है, ठीक। तो ये इस तरफ आपका x एक्सिस है लाइक दैट और ये हमारा y एक्सिस, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रिप बनेगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू है y इज इक्वल्स टू प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हुआ स्टूडेंट ग्राफ ऑफ द वॉल्यूम जिसके ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिएगा, हमने इस वॉल्यूम v के लिए सबसे पहले क्या करा, इमेजिनेशन किया कि जो वॉल्यूम है वो दिखता कैसा है। फिर हमने लिमिट्स निकालने के लिए क्या किया, लिमिट्स निकालने के लिए हमने देखा कि जो वॉल्यूम है वो x एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला है। तो हमने देखा क्योंकि ये एक सिलेंडर है और इसकी एक्सिस जो है वो z एक्सिस है, तो ये x एक्सिस के दोनों ओर -2 से +2 तक फैला हुआ है। y की लिमिट के लिए हमने y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बना दी xy प्लेन पे। आई रिपीट, अगर x की लिमिट x एक्सिस पे निकाली है तो y की लिमिट y xy प्लेन पे ही निकलेगी और वो भी y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बनाकर, ठीक। और z की लिमिट के लिए फिर हमें z एक्सिस, ये रहा z एक्सिस, तो z एक्सिस के पैरेलल एक पिलर बनाना पड़ेगा जो कि शुरू होगा z इज इक्वल्स टू 0 से और खत्म होगा z इज इक्वल्स टू 1 पर आके, कुछ इस तरह से स्टूडेंट, लाइक ठीक, कुछ इस तरह से हमें एक पिलर बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये x, y और z की लिमिट्स का तरीका हुआ। स्ट्रिप के बॉटम पर y की लिमिट देखिए, स्ट्रिप के टॉप पर y की लिमिट देखिए, तो ये लिमिट्स आ गई। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे फॉर वॉल्यूम v the limits of x, y and z are, तो लिमिट्स ऑफ x क्या हो जाएंगी, नंबर 1 x इज इक्वल्स टू नॉट x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -2 टू x इज इक्वल्स टू +2, कहां पर है ये, ऑन दी x एक्सिस, राइट। नंबर 2 y इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर टू 2y स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर, okay, on the parallel strip to y axis, and number 3 z is equals to 0 to z is equals to 1, okay, on the pillar, okay, it's पिलर की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा अगर मेरी से गलती हो जाए, इट्स अ पिलर, ये लाइक दैट है ना, ऑन द पिलर पैरेलल टू z एक्सिस, पैरेलल टू z एक्सिस, ठीक स्टूडेंट। तो ये x, y और z की लिमिट्स आई, सो देयरफॉर दिस इंटीग्रल, दिस ट्रिपल इंटीग्रल v z dx
dy dz is equals to x is equals to minus 2 2 plus 2, ये x is equals to minus 2 2 plus 2, y is equals to minus 4 minus x square to square root 4 minus x square, and limit of z is equals to 0 to 1 z dx dy and dz। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों z के रिस्पेक्ट में, भले ही z की लिमिट कांस्टेंट हो, हम पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, एंड देन जब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद इंटीग्रेशन y एंड देन लास्ट x, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो z का इंटीग्रेशन तो होगा z स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट 1 टू 0 लगाएंगे तो इट्स जैसे ये z स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 टू 1 तो इट्स 1/2 माइनस 0। तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पे केवल 1/2 रिजल्ट में आएगा, तो हम उस 1/2 को लिख देते हैं -2 2 + 2 एंड 4 - x स्क्वायर 2 + 4 - x स्क्वायर, ये 1/2, ये dx ये dy। नाउ अब इंटीग्रेशन करना है बच्चों हमें y के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तो y है नहीं है, इट मींस दैट कि y raised to the power 0, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन होता है, तो हम इस लिमिट को लिख सकते हैं क्या, हम इस लिमिट को लिख सकते हैं -2 + 2, आगे 2 लगाएंगे, 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर, ये 1/2 ठीक है, ये dy और ये dx। हमने डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी का यूज किया, कौन सी बच्चों, बिकॉज इंटीग्रेशन -a to +a fx dx is equals to होता है 2 0 to a fx dx, कब, if fx is even, राइट, fx is even, और यहाँ पर तो कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही इवन होता है, तो y ये जरा अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, तो ये तो बच्चों कैंसिल, एंड दिस इज -2 2 + 2, y का इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन सिंपल y एंड लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर dx। ठीक है स्टूडेंट, नाउ इंटीग्रेशन करने के बाद ये अपर लिमिट पे इसका स्क्वायर रूट तो हो जाएगा, सॉरी अपर लिमिट पे यहाँ मिल जाएगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर, और लोअर लिमिट पे मिलेगा हमें 0। तो नाउ जब इसको इंटीग्रेट करेंगे और आगे ये बता बच्चों में, तो हमें मिल जाएगा बच्चों -2 2 + 2, इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये भी x के फॉर्म में क्या है, एक इवन फंक्शन है ना, लोअर लिमिट पे तो 0 मिलेगा तो वो नहीं लिखा, तो ये भी x में एक इवन फंक्शन है, तो फिर यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, 2 आगे लगाएंगे 0 to 2 एंड इट्स 4 - x स्क्वायर dx। अब ये फार्मूला याद कर लीजिए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर - x स्क्वायर, बिकॉज 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट्स 2 स्क्वायर, तो it is equals to what, it is x/2 a square - x square plus a square / 2 sin inverse x upon a। तो ये हमें मिल जाएगा बच्चों 2 ब्रैकेट x upon 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 4 upon 2 sin इनवर्स x upon 2 एंड लिमिट 0 to 2, है ना। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट, यानी x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 0, और लोअर लिमिट पे जब यहाँ x की जगह 0 करेंगे तो ये लोअर लिमिट पे भी 0, यानी पहला वाला टर्म तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे 0, प्लस ये 4 मींस 2, है ना। एंड यहाँ पर स्टूडेंट होगा क्या कि अपर लिमिट पे तो मिलेगा साइन इनवर्स 2/2 यानी 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, और साइन इनवर्स 0 इज 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये पाई, यानी कि फाइनली वी गेट द रिजल्ट 2 पाई। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, और इस इंटीग्रल में हमने सबसे पहले तो वॉल्यूम जो था उस वॉल्यूम की मदद से लिमिट्स को फाइंड किया,
और लिमिट्स फाइंड करने के बाद में हमने इसे इंटीग्रेट किया और हमें जो रिजल्ट मिला है दैट रिजल्ट इज 2 पाई। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब आइए जरा एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट के वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है evaluate triple integral over the volume V 2z dx dy dz where V is the reason where V is the reason bounded by solid cone x square plus y square is equals to z square and plane z is equals to 1 and plane z is equals to 1 student right। इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को देखिए स्टूडेंट। इस ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमें जिस वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेशन करना है वो वॉल्यूम जो है एक कोन है राइट, और कोन को ऊपर से हमने बांध दिया है, मतलब कि एक जोगर की टोपी लें और उसको ऊपर से है ना ढक दें, तो वो जो एक वॉल्यूम क्रिएट होगा टोपी के अंदर, उस वॉल्यूम पर हमें इस ट्रिपल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना। और इस ट्रिपल इंटीग्रल का जो आंसर आने वाला है वो उस टोपी के अंदर अगर हम किसी मटेरियल को मान लें कि कोई मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है तो उस मटेरियल का मास आने वाला है इसका रिजल्ट। अब नाउ हम इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर पाएंगे यदि हम आसानी से इसकी लिमिट्स निकाल पाए कि x की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट क्या होगी और z की लिमिट क्या होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें देखो बहुत ही सिंपल सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो है ये हमारा कोण क्या है। ये जो कोण है अगर हम इसे xy प्लेन में बनाएं स्टूडेंट, लुक नहीं xy प्लेन में नहीं बनेगा ये, बिकॉज z एक्सिस भी है। तो सपोज दैट बच्चों कि ऐसे बनाते हैं x y and z, ठीक। तो सपोज दैट कि ये है z is equals to 1, this one, this is the z is equals to 1, this is the z is equals to 1 plane, तो ये z is equals to 1 एंड ये जब हम सिलेंडर, ये जब कोन बनाएंगे हम, तो ये जैसे जैसे z एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो एक सर्कल बनता जाएगा, है ना। क्योंकि देखो जब इसमें z की वैल्यू 1 लिखेंगे तो इट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी एक सर्कल होगा कहां पर, z इज इक्वल्स टू 1 प्लेन पर, कितनी रेडियस का, 1 रेडियस का। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चों वहां पर। this one and this one, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से एक कोन बनेगा, ऐसा घुमा हुआ z एक्सिस के चारों ओर ऊपर से सर्कल, बिकॉज ये है z इज इक्वल्स टू 1 प्लेन। तो जब हम x y की लिमिट्स निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे कि ये एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई एक्सिस पर कहां तक फैला हुआ है। तो क्योंकि स्टूडेंट इसका जो प्रोजेक्शन है, ये जो कोण दिख रहा है आपको, इसका जो प्रोजेक्शन है, अगर हम इस प्रोजेक्शन को यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ कोण ऑन एक्स वाई प्लेन देखें तो ये एक्चुअल में अपने को एक सर्कल मिलेगा लाइक दैट, इस तरह का सर्कल जिसकी रेडियस होगी 1, इट्स अ 1 0, है ना, इट्स अ -1 0 एंड इट्स अ 0 1 एंड इट्स अ 0 -1।
तो ये अपने को क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये मिलेगा एक सर्कल, और इस सर्कल की जो इक्वेशन होगी दैट इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एंड इसमें अगर xy की लिमिट्स देखें तो इजीली आप xy की लिमिट्स देख पाएंगे स्टूडेंट। द लिमिट ऑफ x इज -1 टू +1, द लिमिट ऑफ y इज ये यहाँ पर y की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर y की वैल्यू होगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये हो गई y की लिमिट, ठीक है ना। मतलब किसी भी वॉल्यूम के लिए अगर हमें xy की लिमिट निकालनी है तो वो जो भी वॉल्यूम है 3D में उसका प्रोजेक्शन आप देखिए xy प्लेन पर, वो प्रोजेक्शन यानी कि जो परछाई है वो जो भी होगी जिस भी शेप में होगी आप उसी शेप से x और y की लिमिट्स निकालें। तो इस कोन का जो xy प्लेन पे प्रोजेक्शन है वो एक सर्कल होगा रेडियस 1 का, तो वहां से तो आ जाएगी xy की लिमिट। और z की लिमिट के लिए हम लोगों को एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी या एक पिलर बनाना पड़ेगा जो कि पैरेलल टू z एक्सिस होगा और इस कोन के अंदर होगा। तो जब इस कोन के अंदर बनाएंगे हम उसे, तो कोन के उस पिलर के बॉटम पर z की वैल्यू होगी, ये यहां से z की वैल्यू आएगी बच्चों, तो यहां पर z की वैल्यू होगी z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपर लिमिट होगी z इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये z इज इक्वल्स टू 1 प्लेन पे जाके खत्म हो जाता है ये कोन। तो ये तो हुई बच्चों लिमिट्स ऑफ x, y एंड z, ठीक। तो आइए जरा अब पहले लिमिट्स लिखें और फिर इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये सॉल्व फॉर वॉल्यूम v we have limits of x, y and z। क्या होंगी लिमिट्स ऑफ x, y and z? नंबर 1 x is equals to -1 to x is equals to +1, ठीक। नंबर 2 y is equals to square root of -1 minus x square to square y is equals to square root 1 minus x square। ये कहां पर लिया हमने? दिस इज द on the xy plane, on the xy plane, that is projection of वॉल्यूम v, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वॉल्यूम v जो xy प्लेन में था वहां से ये लिमिट्स आई। एंड नंबर 3 z is equals to square root x square plus y square to z is equals to 1, है ना। और इन तीनों लिमिट्स को देखकर आप कोई भी अंदाजा लगा सकता है आसानी से। फिगर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि कभी भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो चाहे सरफेस इंटीग्रेशन हो, हमेशा लिमिट्स फिगर से निकालना सीखिएगा, तो आप कभी भी डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में जो दिया रहता है उससे लिमिट निकालने की कोशिश करी तो आप हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे और हमेशा ही आप परेशानी में रहेंगे। तो दैट्स व्हाई हमेशा आप जो भी बाउंडेड रीजन होता है या वॉल्यूम होता है जिसके ऊपर आपको इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले उसे ग्राफ पर प्लॉट करके देखिए, उसको इमेजिन करके देखिए, समझने की कोशिश करिए, तब आप अच्छे से सारी चीजें कर पाएंगे। अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट इंटीग्रेशन की लिमिट्स तो निकाली दी हैं, अब इन्हें आइए जरा हम लोग इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर और देते हैं। तो देयरफॉर ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v 2z dx dy dz is equals to integration x is equals to -1 to +1, y is equals to 1 minus x square to 1 minus x square, and z is equals to square root of x square y square to 1, and it's 2z dx dy and dz। तो नो डाउट स्टूडेंट सबसे पहले इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में होगा, तो आइए जरा हम उसे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो ये -1 to +1 और ये स्क्वायर रूट -1 minus x square to 1 plus 1 minus x square प्लस में, एंड ये लिमिट स्टूडेंट z की स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square and 1, and this is 2z, तो 2 कांस्टेंट है, 2 को आप
चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं, इट्स z dz dx dy। z का इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट z स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब z स्क्वायर में अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा कुछ ये, क्या स्टूडेंट, इट्स -1 to +1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस एक्स स्क्वायर टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस, अपर लिमिट पे मिलेगा स्टूडेंट 1 एंड लोअर लिमिट पे ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx dy। ठीक, वो z स्क्वायर में जब आप अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 1 रखेंगे तो इट्स 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना, क्योंकि z स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा दिस। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y स्टूडेंट, और आपको दिख रहा है कि ये जो हमारे पास रिजल्टिंग फंक्शन बचा हुआ है दिस वन, इस फंक्शन में इस फंक्शन में y की पावर इवन है, ठीक है ना, इट मींस दैट कि इस फंक्शन में अगर y को -y से रिप्लेस करें तो देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन, यानी कि फंक्शन इवन है विद रिस्पेक्ट टू y, और जब फंक्शन इवन होता है तो इस लिमिट को हम 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं और 2 आगे लगा सकते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, यहां पर स्टूडेंट हम लोग लिमिट आगे लगा देंगे 2, ये -1 to +1 और इट्स इंटीग्रेशन 0 to square root of 1 minus x square, and this is what, this is 1 minus x square and minus of y square dy और ये dx स्टूडेंट। ठीक, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है आप ये जानते ही हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन -a to +a fx dx is equals to 2 0 to a fx dx if fx is even, ठीक है ना। नाउ देखिएगा जरा y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये 2 -1 to +1, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो इट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू y माइनस इट्स व्हाट, इट्स y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब by 3, again y cube by 3 and limit 0 to square root of 1 minus x square dx, and this is equals to, ये मिल जाएगा हमें 2 इंटीग्रेशन -1 to +1 ब्रैकेट y की जगह जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये 1 पावर है और ये है हाफ, तो दोनों मिलके हो जाएंगी 3/2, तो इट्स 1 minus x square raised to the power 3/2 and minus सेम कंडीशन यहाँ पर भी बच्चों 1 minus x square raised to the power 3/2 and divide by 3 dx 3 minus 1 2/3 बाहर जाएंगे तो 4/3 मिल जाएगा, इट्स 4/3 लिमिट -1 to +1 1 minus x square raised to the power 3/2 dx। फिर वही चीज मैं दोहराऊंगा स्टूडेंट, फंक्शन x के रिस्पेक्ट में इवन है इसलिए लिमिट 0 to 1 की जा सकती है, और लिमिट 0 to 1 करने के बाद 2 आगे लगाने के बाद इट बिकम 8/3 लिमिट 0 to 1 1 minus x square raised to the power 3/2 what 3/2 dx। अब क्या करें, ठीक, तो अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करना है, एंड दैट substitution is what, x is equals to sin theta, तो x is equals to sin theta, तो dx is equals to cos theta d theta, and limits क्या होंगी, लिमिट्स होंगी when x is equals to 0 implies theta is equals to 0 and x is equals to 1, this implies theta is equals to pi/2, so this integral is equals to, and this integral I is equals to what, it's 8/3 limit 0 to pi/2 1 minus sin square theta raised to the power
3/2 एंड dx की जगह cos थीटा d थीटा। नाउ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर से ये क्यूब 3/2, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इट्स अ cos क्यूब रह जाएगा, एंड दिस बिकम 8/3 0 to pi/2 cos square theta and rest to the power 3/2 cos theta d theta। अगेन जैसे हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, इट्स 8/3 0 to pi/2 and cos rest to the power 4 theta d theta। ठीक, अब नाउ इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग यूज करेंगे अब किसका, बीटा एंड गामा फंक्शन का। तो बीटा और गामा फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज बीटा एंड गामा फंक्शन, और इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, दैट प्रॉपर्टी इज कि 2 0 to pi/2 sin raised to the power 2n minus 1 theta cos 2n minus 1 theta d theta is equals to gamma m gamma n 2 gamma m plus n। इस यहां से 2 को अगर हटाते हैं तो ठीक है ना। अब इसे देखिए और इसे देखिए, लिमिट दोनों में सेम है स्टूडेंट, ओके, लिमिट्स आर इज सेम। नाउ यहां पर साइन टर्म नहीं है, मतलब कि 2m minus 1 is equals to 0 है, यानी कि m is equals to half है, और 2n minus 1 is equals to है यहाँ पे 4, it means that कि n is equals to 5/2 है। ठीक, तो अगर हम इस इंटीग्रल में इस रिलेशन को फिट करें तो हमें मिल जाएगा इक्वल्स टू 8/3 गामा 1/2 गामा 5/2, ओके, गामा 5/2 डिवाइड बाय 2 गामा 1/2 5/2। ठीक, तो फाइनली यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इट्स ये 2 से ये 8 कैंसिल होगा, इट्स 4/3 एंड गामा हाफ इज रूट पाई, और 5/2 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहां से शुरू करते हैं नीचे से, 4/3 रूट पाई, ठीक है, इट्स 3/2 1/2 रूट पाई एंड डिवाइड बाय 5/2 and 1/2 and 3 and factorial and gamma 3 is factorial 2, यानी कि 2 into 1। नाउ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और फाइनली आंसर आ गया 5/2। तो ये आंसर हुआ स्टूडेंट इस इंटीग्रल का, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टूडेंट 3 इंटीग्रल देखे, और उन 3 इंटीग्रल्स में हमने जो लिमिट्स थी इंटीग्रल की, उन लिमिट्स को फील करके देखा कि वो लिमिट से जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वो दिखता कैसा है। उस वॉल्यूम की लिमिट्स निकालने के लिए हमने क्या प्रोसीजर अपनाया, यानी कि हमने ये देखा कि उस वॉल्यूम के लिए एक्स पर वो जो वॉल्यूम है वो एक्स एक्सिस पर कितना फैला हुआ है, तो वहां से एक्स की लिमिट ली। वाई की लिमिट के लिए उसका जो प्रोजेक्शन बन रहा था एक्स वाई प्लेन पर, उस प्रोजेक्शन पर हमने देखा कि अगर उस प्रोजेक्शन में हम y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बनाए तो y की क्या लिमिट आती है, और फिर z की लिमिट के लिए हमने z एक्सिस के पैरेलल एक पिलर बनाया जो कि शुरू होता था उस वॉल्यूम के बॉटम से और खत्म होता था उस वॉल्यूम के टॉप पर, और बॉटम पर हम z की लिमिट देख लेते थे, टॉप पर हम z की लिमिट देख लेते थे। तो इस तरह से हम x y z की पहले लिमिट्स निकालते थे उस वॉल्यूम को फील करके ग्राफ पर देखकर, और फिर देन इसके बाद इंटीग्रेशन करते थे। और इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि किस ऑर्डर में होता है, यानी कि लिमिट्स को देखकर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इंटीग्रेशन में किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा। तो आई थिंक स्टूडेंट, आई होप कि ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आपको ट्रिपल इंटीग्रल को समझने में और मदद करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस में एक्स वाई जेड की लिमिट्स निकालने में भी आपको थोड़ी आसानी होगी, जिसमें लिमिट्स डायरेक्ट नहीं दी जाती हैं उनके लिए हिंट किया जाता है।
तो आप उन्हें भी आसानी से समझ पाए। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप हाइप पे, व्हाट्सएप पे या फिर जीमेल के थ्रू अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।